पलटना तो शुरू से आदत है नीतीश कुमार का। पलटना तो शुरू से आदत है। 9-9 10-10 बार कोई ऐसा पहला प्रधान मुख्यमंत्री है जो कि इतना बार पलटा है। और बिहार का मतलब अब भाजपा वाले को भी बोल रहे हैं और राजद वाले को भी बोल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को अब रिटायर कीजिए, ठीक है ना। बीजेपी अगर फुल बहुमत में आती है तो अपना चेहरा दे, और अगर राजद आती है तो राजद अपना चेहरा तो दे ही रहा है, तेजस्वी यादव। अरे भाई आप 18 साल से मुख्यमंत्री, आप बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, कौन चीज का मुख्यमंत्री है भाई? आपको सत्ता छोड़ के भाग देना चाहिए, उसे तो सत्ता छोड़ के बढ़ जाना चाहिए इस आदमी को, जो कि लाखों करोड़ों युवाओं को दूसरे राज्य में जाके मरवा रहा है। अरे बिहार के जनता को परेशान किए हुए हैं, पूरे बिहार के जनता को परेशान किए हुए हैं कि किसको वोट दें, पूरा बलगला के रखे हुए हैं। और रहा नौकरी का बात, प्रशांत जी आप खुद पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद बिहार वासियों को नौकरी दीजिएगा और पलायन रोकिएगा। तेजस्वी के साथ है ना, नीतीश कुमार को आई एम नॉट एक्सेप्ट, बट नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ में रहते हैं तो काम अच्छा होता है, तो फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा था और एक इशारा किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और ये इशारा मोहब्बत वाली नहीं बल्कि सियासत वाली थी। और इसके बाद अटकलों का बाजार जो है वो गर्म हो गया। लोग एक कयास लगाने लगे कि क्या फिर पलटेंगे नीतीश कुमार। इसी को लेकर के हम बिहार की जनता से बात करने जा रहे हैं। तो आइए सीधी बात करते हैं बिहार के जनता से ही। क्या कहिएगा भैया, क्या कहेंगे आप? पहले बोल लीजिए, चाचा से तो हम पूछेंगे ही। क्या नीतीश कुमार ने एक बार फिर इशारा किया है और भतीजा ने भी कह दिया कि बूझे वाला बूझा था, हम लोग इशारे में बात करते रहते हैं। तो नीतीश देखिए, पलटना तो शुरू से आदत है नीतीश कुमार का। पलटना तो शुरू से आदत है। 9-9 10-10 बार कोई ऐसा पहला प्रधान मुख्यमंत्री है जो कि इतना बार पलटा है। और बिहार का मतलब पलटू नाम से उनको नीतीश बाबू तो कोई अब कह नहीं रहा पलटू नाम, लेकिन कहीं ना कहीं अब लगता है कि अब पलट के भी क्या फायदा। अब पलटेंगे भी ना तो अब इंडिया गठबंधन ना ही ले तो बेहतर है। इंडिया गठबंधन नहीं ले तो बेहतर है। अब यहाँ आएंगे, लड़ेंगे, फुल मतलब सीट वोट जो भी है बना लेंगे, और फिर क्या भरोसा कि फिर वो आप उधर चल जाइएगा। 25 में चुनाव है ना, अब कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग को चाहिए कि अब दूसरा बने मुख्यमंत्री, और नीतीश बाबू से अब भागदौड़ अब बिहार का नहीं संभलने वाला। अब उनके आने जाने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ इतना बार 9-10 बार पलटे, ठीक है। अगर पलटने में अगर बिहार वासियों को कुछ फायदा होता तो अच्छी बात है। क्या फायदा हुआ बताइए? बताइए क्या फायदा हुआ बिहार वासियों को? कुछ फायदा होता तब पलटते तो अच्छी बात है। कहा तो जाता है कि जरने चले नीतीश कुमार होने बनी सरकार। वो कहने वाली बात है, तो सही बात है। कहने वाली बात है भैया, भाजपा के साथ थे तो भी सरकार। तो वही तो हम बात बोल रहे हैं ना कि भाजपा के साथ थे तो भी मुख्यमंत्री थे, राजद के साथ थे तो भी मुख्यमंत्री थे। अब भाजपा वाले को भी बोल रहे हैं और राजद वाले को भी बोल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को अब रिटायर कीजिए, ठीक है ना। बीजेपी अगर फुल बहुमत में आती है तो अपना चेहरा दे, और अगर राजद आती है तो राजद अपना चेहरा तो दे ही रहा है, तेजस्वी यादव। लेकिन अब नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, अब उनको आराम करने की जरूरत है। अब बिहार को अब उनसे संभलने वाला नहीं रहा। बिहार दिन पर दिन और जंगल राज का टैग लगा हुआ था, और भी जंगल राज होने लगा है अभी, समझ गए ना क्या कुछ। अच्छा, आपका अनुमान क्या, पलट जाएंगे या फिर हवा बन के रह जाएगा? अब हो देखिए, नीतीश बाबू का कोई गारंटी नहीं ले सकता, यहाँ तक कि मोदी जी भी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कब पलट जाएंगे, ठीक है ना। उनका कोई नहीं कह सकता कि वो कब पलटेंगे, कब किधर जाएंगे, ठीक है ना। अगर पलटते भी हैं, अगर बिहार का कुछ फायदा होता तब पलटे, नहीं तो अब इंडिया गठबंधन हम ऐसे भी नहीं लेगा नीतीश बाबू को। अब कोई उसमें ये नहीं है। चलिए, तो और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने भतीजे को इशारा कर दिया है और भतीजे ने भी कह दिया कि बूझे वाला बूझा था। इशारा में तो बात करते रहे नहीं हम लोग। आप लोगों को इसके अलावा कोई काम धाम है नहीं? इसके अलावा कोई है? काम धाम नहीं। पलटने उल्टने के बाद नीतीश लालू इस सब के अलावा कोनो काम धाम है नहीं कि बिहार कैसे आगे जाएगा। एगो आदमी पोस्टर लगा रहे रोजगार का मतलब श्री श्री 108 नीतीश कुमार जी। अरे भाई आप 18 साल से मुख्यमंत्री, आप बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, कौन चीज का मुख्यमंत्री है भाई? आपको सत्ता छोड़ के भाग देना चाहिए, उसे तो सत्ता छोड़ के बढ़ जाना चाहिए इस आदमी को, जो कि लाखों करोड़ों युवाओं को दूसरे राज्य में जाके मरवा रहा है। ऐसा आदमी बूढ़ा बढ़ के मर जाना चाहिए। उसका कौन काम है यहाँ पर भाई, जब यहाँ का लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? उसका कोई काम है? उसका कोई अस्तित्व बचा है? फिर भी लोग उसमें भविष्य देख रहा है श्री श्री 108 नीतीश कुमार जी में। उसके बच्चे जा रहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने के लिए, और उसी में भविष्य देख रहे हैं। ऐसा मूर्ख जनता है बिहार का। अपने बच्चे में भविष्य नहीं देख रहे, उसे कैसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था मिले, रोजगार मिले।
एक ऐसे ही हाँ लोग को चुने जो हम अपने बच्चे के लिए सोचे, आपके बच्चे के लिए सोचे, ऐसे युवक को चुने, ऐसे नेता को चुने। यानी आपको नीतीश के पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोजगार चाहिए आपको। हाँ, बिहार की जनता को रोजगार चाहिए। जैसे एक प्रशांत भैया कह रहे कि बिहार की जनता को रोजगार कैसे मिलेगा, बच्चे को बेहतर शिक्षा व्यवस्था कैसे मिलेगा, बुजुर्ग दादा दादी को पेंशन की व्यवस्था कैसे मिलेगा, इस पे बात कीजिए ना भैया। कितना आप नेताओं के अल्टे पलटे को। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि इनका जवाब दे दो। सुनो सुनो एक मिनट भाई सुनो, दीजिए ना। सुनो, ये कह रहा है तेजस्वी भैया के 10 लाख नौकरी मिलेगा। भैया बताइए थोड़ा आंकड़ा में कैसे 10 लाख नौकरी मिलेगा। हाँ, लेकिन रोजगार सबको मिल सकता है, नौकरी सबको नहीं मिल सकता है। कहाँ कौन सा भरम में जरा पूछिए। देखिए, नौकरी उकरी कौन दिया नहीं दिया वो अलग बात है। ये बोले प्रशांत किशोर को चुनो, उदाहरण नौकरी देंगे, पलायन रोक देंगे, ये वो। तो पहले आप उनका ठीक नाम लीजिए। वो परेशान किशोर हैं। परेशान किशोर कैसे है? 400 वो सीट पर सुनिए चुनाव ना, लड़े ना तुम। लड़े कहाँ, सिर्फ पोस्टर तक रह गए, पोस्टर तक सीमित रह गए। वो पूरे बिहार को परेशान किए हुए हैं, समझ गए ना। पूरे बिहार के जनता को परेशान किए हुए हैं, पूरे बिहार के जनता को परेशान किए हुए हैं कि किसको वोट दें, पूरा बलगला के रखे हुए हैं। और रहा नौकरी का बात, प्रशांत जी आप खुद पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद बिहार वासियों को नौकरी दीजिएगा और पलायन रोकिएगा। यानी प्रशांत जी बेरोजगार। जब नीतीश कुमार को 2016 में कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे और जदयू का उपाध्यक्ष बने हुए थे, उस समय पलायन नहीं दिखा था, उस समय बेरोजगारी नहीं दिखा था इनको। अभी इनको बेरोजगारी दिखा, 10 जगह का पत्तल चाट के आए हैं, अभी खुद अपना दुकान सजा रहे हैं। तो बलगलेबे ना कीजिए। तो उनका नाम है परेशान किशोर। खुद तो परेशान है, ये हैं बिहार के जनता को भी परेशान किए हुए हैं कि किधर भेजे हम जनता को, बलगला दिया जनता को, समझ गए कि ये वो फलाना ढिमकाना। अब ये कहते हैं कि मेरा सरकार आएगा तो 1 घंटे में शराब चालू करेंगे। अब बताइए, ठेका खुलता है 10 बजे। अरे भाई 1 मिनट, अरे भाई सुनिए पहले, अरे इसको डोले 1 मिनट, ठेका खुलता है 10 बजे और वही जगह स्कूल भी खुलता है 10 बजे। जो स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाला है वो भी 2 पैक मार के जाएगा, ए प्रिंसिपल इधर आ। प्रिंसिपल ने बुलाता है बच्चे को, यहाँ स्टूडेंटे बोला प्रिंसिपल इधर आ। तो ऐसा सिचुएशन लाना चाहते हैं बिहार में ही परेशान किशोर, समझ गए ना, कि बोलते हैं 1 घंटा में शराब चालू करेंगे। बताइए, इनका कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहेंगे? अरे ये बोला 1 घंटा शराब चले, बिल्कुल भैया चालू होना चाहिए। इससे पहले आप खबर सुनेंगे 70 युवक मर गए बिहार का। उसको पूछे भाई काहे मरे, कहाँ से शराब आ रहा है। भैया आप खाली कानूनी रूप से मतलब कागज पे लिख के दे दिए शराब बंद है, होम डिलीवरी तो चालू है, लोग तो पी रहे हैं, मर रहे हैं, उसमें तो कोई लेना देना नहीं है बिहार की जनता को, ना विपक्ष में ना पक्ष वाले को। लोग स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं, जो श्री 108 नीतीश कुमार जी सभी को यहाँ पे बिजली दिए लाके, वही लाखों करोड़ों लोग के अंधेरा में रख रहे हैं। बताइए कैसा नीतीश कुमार जी है, कैसा पक्ष विपक्ष में कोई नहीं बोल रहा है इस पे। अरे आप नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो बिहार का स्थिति है उसमें 50% परेशान चलिए हम लोग मुद्दे से भटक जाएंगे और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। चाचा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यहाँ से नहीं है, आपके आप यहाँ से नहीं हैं? बिहार से हम जयपुर से हैं। जयपुर से हैं? जयपुर कौन से। बढ़िया लगता है बिहार में चुनाव? बिहार में अब हम क्या बता सकते हैं, हम यहाँ रह के नहीं देखते हैं ना, कैसे कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं कौन अच्छा है कौन सही है। कोई नेता आपकी पसंद में या तो नहीं? नहीं, चलिए तो कोशिश करते हैं कि क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। चाचा, मुख्यमंत्री ने इशारा किया भतीजे को और भतीजे ने भी मीडिया में बातें कही कि बूझे वाला बूझता, इशारा में तो बात होते रहेला। देखिए ये सब बेबुनियादी बात होते रहता है कि प्लेन में चल के गए तो बात हुआ, तो इशारों में बात हुआ, ये सब कुछ बात नहीं है। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले नहीं है, वो भाजपा के साथ रहेंगे और 25 से 30 पुनः फिर मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि 4 सीट बीजेपी उपचुनाव में जीत के गठबंधन में दिखा दिया। इससे नीतीश कुमार जान गए कि हमारी हाथ मजबूत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस चलते हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो बिहार का विकास करेंगे, न कि जंगल राज के साथ जाएंगे तब विकास कर पाएंगे। और वो मोदी जी से कह दिए कि अब इस बार हम पलटी नहीं मारेंगे।
लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो फंस गया है चाचा, और कहा जा रहा है कि इसमें नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष लोग मतलब फंसाने का काम किया तो फंसाने दीजिए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। वो लास्ट में वो पारित होबे करेगा। विपक्ष का हर बार जब बढ़िया बढ़िया कोई भी योजना लॉन्च करता है तो विपक्ष का कुछ नहीं रहा। विपक्ष का बार बार ऑप्शन रहता है उसको डालने के लिए। जब आज आरक्षण के प्रति विपक्ष हंगामा करता है तो आरक्षण जिस समय जो चुनाव हुआ था 2001 की तो 2000 में मुख्य एक भी आरक्षण कांग्रेस वाली पार्टी नहीं दी थी, आरजेडी भी आरक्षण नहीं दिया था। और जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, समझे ना। तो ये सब पलटी मारने वाले नीतीश कुमार जी नहीं है, समझे ना। हाँ, तो चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से भरे विधानसभा में अपने भतीजे को इशारा किया और अटकलें लग रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार। भाई 2025 के चुनाव खत्म हो जाए तो नीतीश कुमार पलटी मार देगा, मार देंगे 100% लिख के देता हूँ। हर बार पलटी मारते तो बिहार बदलता था, लेकिन 2025 से जब पलटी मारेंगे ना केंद्र बदल जाएगा। यानी आप केंद्र की सरकार की हिलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन चर्चा तो है कि 25 से पहले पलट जाएंगे। चर्चा है 25 से पहले नहीं पलटेंगे। हाँ, हम लिख के दे रहे हैं, आप किसी पेपर पे साइन करवा लीजिए, चाहे वीडियो रखिए, हम आपके वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। हाँ। 2025 के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पलटी मार देंगे 100%। यानी पलटेंगे जरूर, लेकिन 25 के बाद, और चुनाव के बाद 25 में चुनाव के बाद। अच्छा, तो फिर तेजस्वी यादव ये वाला बात काहे कह रहे हैं कि बुझे वाला बुझता। वही समझ जाइए, चाचा पलटेंगे। हाँ। इतना अब चाचा का तो पलटू नामे है पलटू राम, तो फिर एक बार पलटी मार देगा तो कोनो दिक्कत थोड़ी है। इसीलिए बोला है कि बुझने वाला बुझ जाइए, फिर पलटी मारेंगे। अच्छा, तो आप किसके साथ हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? हम या तेजस्वी फिर के दोनों को एक्सेप्ट करेंगे? तेजस्वी के साथ है। नहीं, नीतीश कुमार को आई एम नॉट एक्सेप्ट, बट नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ में रहते हैं तो काम अच्छा होता है, तो फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी पलटी होना तय है। एकदम एकदम। क्या कहिएगा चाचा, आप नहीं बोलेंगे? तो चलिए, बिहार की जनता से हमने बात की और अटकलें जो हम आपको बता रहे थे, कहीं ना कहीं लोग ये कह भी रहे हैं कि पलटेंगे तो जरूर, लेकिन इसमें थोड़ी देर हो सकती है, 25 के बाद पलटेंगे। और बाद बाकी क्या कुछ जनता की प्रतिक्रिया थी इन सब बात को लेकर के आपने देखा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।